मेरा एग्जाम सेंटर शहर से बाहर एक गांव में पड़ गया। तो पापा ने ड्राइवर के साथ मुझे अकेले वहां भेज दिया और एग्जाम खत्म होने तक उसे वहीं रहने मेरे साथ रुकने के लिए बोल दिया। पापा ड्राइवर पर बहुत भरोसा करते थे। मैं रात में खाना खाकर सो गई, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब ड्राइवर को मैंने अपने कमरे में ही सोते हुए देखा। उससे पूछा तो बोला साहब ने कहा है, लेकिन फिर आधी रात को मेरी आंख खुली तो ड्राइवर मेरे साथ घर में करवा चौथ की पूजा की तैयारी चल रही थी। सपना पहली बार यह पूजा करने वाली थी। 2 महीने पहले ही उसकी शादी सरिता जी के बेटे राजेश के साथ हुई थी। सपना बचपन से ही जब अपने घर में मम्मी और भाभी को हर साल करवा चौथ की पूजा करते देखती थी तो उसके मन में भी इसी तरह सुंदर नए कपड़े पहनना, गहने 16 श्रृंगार कर पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। वो मम्मी को देखती थी कि पहले दिन से ही तैयारियां चल जाती थी। सुबह सवेरे उठकर सरगी खाना, वो भी मम्मी की सामान लाने में मदद करने लग जाती थी। जब आस पड़ोस की महिलाएं मंदिर में पूजा करने जाती थी तो वो पूछती थी, मम्मी आप और भाभी सबके साथ क्यों नहीं जाती? तो मम्मी कह देती, बेटी घर भी एक मंदिर ही है, इसलिए हम घर पर ही पूजा करेंगे। भाभी मुझे चिढ़ा भी देती थी, तब तेरी शादी हो जाएगी तब तू अपनी पसंद से पूजा करना। और फिर मैं कथा पढ़कर सुना देती थी। 5वीं क्लास में थी जब से हर त्योहार पर मम्मी को कथा कहानी मैं ही पढ़कर सुनाती थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। घर में भाइयों की शादी हो गई। मैं सबसे छोटी थी। सपना की पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था कि कॉलेज में एक आसिफ नाम के लड़के से उसे प्यार हो गया और प्यार इतना परवान चढ़ गया कि सपना उसके प्यार में अंधी हो गई और आसिफ के बहकावे में आकर उसने अपने मम्मी पापा परिवार को बिना कुछ बताए एक दिन अपना घर और वो शहर छोड़ दिया और वो माता पिता के विश्वास और प्यार को एक पल में ही तोड़ दिया। वो घर से सहेली की शादी का बहाना बनाकर निकल गई और बैग में कपड़े व गिफ्ट के बहाने घर में रखा पैसा और गहने भर लिए। वो जमा पूंजी, गहने, जेवर माता पिता व भाइयों ने घर में उसी की शादी के लिए रखे थे, क्योंकि 2 महीने बाद सपना की शादी थी। उसने शादी करने से कितनी बार मना भी किया था, रिश्ता टालती रही, लेकिन उसे मालूम था आसिफ दूसरे धर्म का है और अभी कुछ कमाता भी नहीं है, इसलिए परिवार घर वाले इस शादी की रजामंदी किसी हालत में नहीं देंगे। उधर आसिफ लड़कियों के सामने तो बहुत भोला भाला बनता था, मगर वो मासूम था नहीं, बल्कि बहुत ही आवारा बिगड़ा हुआ लड़का था। वो सीधी सादी लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता था। सपना कोई पहली लड़की नहीं थी जो उसके प्यार में पागल हुई थी। पहले कितनी लड़कियों को पागल बनाकर कोठे पर बेच चुका था। सपना की क्लास में पढ़ने वाली उसकी सहेलियों ने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश भी करी कि आसिफ अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि बहुत बदतमीज है, तो इससे मिलना छोड़ दे। लेकिन प्यार में कहाँ अच्छा बुरा दिखता है। सपना को तो लगता था कि उसकी सहेलियां उससे जलती हैं कि कॉलेज का इतना सुंदर लड़का बाकी लड़कियों को छोड़कर बस मुझसे प्यार करता है और जीवन भर मेरा जीवन साथी बनने को बेताब है। खैर, कार में बैठे हुए सपना ने पूछा, आसिफ क्या यह सब हम ठीक कर रहे हैं? आसिफ, सपना अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं तो तुम अभी भी अपने घर वापस जा सकती हो। आसिफ के गले लगते हुए सपना बोली, जान से ज़्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर। हम कल ही शादी कर लेंगे। आसिफ, अरे पागल हो गई हो क्या? यह क्या बोल रही हो? हमारी शादी नहीं बल्कि निकाह होगा और धर्म मुझे नहीं तुम्हें अपना बदलना होगा और उससे पहले तुम्हें साबित करना होगा तुम मेरी बीवी बनने और हमारा धर्म अपनाने लायक हो भी या नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन यह सुनकर सपना के पैरों तले से जमीन निकल गई।
उसका तो मानो सर घूमने लगा। और यह बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। आसिफ को देखकर पहली बार उसे धक्का सा लगा, जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो। मगर अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था कि तभी अचानक गाड़ी रुकी और आसिफ के दो दोस्त और गाड़ी में आकर बैठ गए। और जो दोस्त गाड़ी चला रहा था उसने तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर एक जंगल में सुनसान सी जगह लगा दी। फिर आसिफ का एक दोस्त बोला, भाई अकेले अकेले ही सुहाग रात का मजा लेगा, जरा हमें भी मजे लेने दे। फिर वो हुआ जो सपना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस प्यार के लिए उसने अपने माता पिता, घर परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी, आज वही प्यार उसकी इज्जत तार तार कर रहा था। आसिफ और उसके दोस्त मिलकर कार में उसके जिस्म को नोच रहे थे। जिस करवा चौथ के दिन को देखकर वो बचपन से सुहाग का सपना देखती थी और जो उसे आसिफ के रूप में पूरा होता लग रहा था, वो ऐसे टूट कर बिखर जाएगा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। सपना झटपटाते हुए चिल्लाकर बोली, आसिफ, तुझे तो मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आसिफ बोला, मेरी जान, तभी तो सुहाग रात मना रहा हूँ और अकेले ही दोस्तों के साथ। देख कितनी किस्मत वाली है तू, तुझे एक नहीं बल्कि कितने पति मिले हैं। सपना दर्द से करहा रही थी। अचानक आई आवाज़ से अपने डरावने अतीत की यादों से बाहर आई। सपना दरवाजे के बाहर खड़ा छोटा देवर भाभी भाभी आवाज़ लगा रहा था। भाभी, मम्मी आपको पूजा के लिए बुला रही है, जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ। बस आई बोलकर सपना जल्दी से तैयार होने लगी और पूरा साज श्रृंगार कर बाहर आ गई, जहां पहले से ही मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा हो चुकी थी। सरिता जी मोहल्ले वाली महिलाओं के सामने ही सपना को ताना देते हुए बोली, अभी भी कोठे वाली की तरह चलती आ रही है। आज सुहाग की लंबी उम्र की पूजा करनी है। और यह महारानी कमरे में आराम फरमा रही थी। अब आई भी निकलकर तो पूरी छम्मक छल्लो बनकर। अरे सभी को देख कैसे तैयार हुई हैं सासू माँ, आपने ही कहा था आज दुल्हन की तरह तैयार होना है। हाँ कहा था, मगर कमरे से बाहर निकल कर आती समय से तभी तो पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती। पता नहीं मेरे बेटे की भी कहाँ किस्मत फूटी थी जो इस तबायत को उठाकर घर में ले आया। बार बार तबायत कोठे वाली सभी के बीच में सुनकर आज सपना का सब्र जवाब दे गया। बस सासू माँ अब एक शब्द नहीं, सपना चिल्लाकर बोली, राजेश अपनी खुशी से आप सबकी मर्जी के साथ मुझे ब्याह कर इस घर में लेकर आए थे। मैं उनकी पत्नी हूँ, कोई तबायत नहीं। त्योहार पर कलेश होता देखकर मोहल्ले की महिलाएं सास बहू को समझाने लगी, अरे सविता बहन, बहू तो ना समझ है, तो शांति से काम ले और बहू चल तो पूजा की तैयारी कर, पूजा करते हैं। सपना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस समय नादानी में उठाए गलत कदम ने सपना का जीवन नर्क बना दिया था। इज्जत परिवार तो चला ही गया, आसिफ ने उसे कोठे के शान बना दिया था, जहां से मसीहा बनकर राजेश उन्हें निकाल कर लाया और अपनी जीवन संगनी बनाकर समाज में इज्जत भी दी और अपने घर ले आया। सासू माँ का गुस्सा कुछ शांत हुआ, तब तक राजेश भी तैयार होकर पूजा के लिए आ गया। सपना ने आरती कर राजेश के पैर छुए, सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और भगवान का धन्यवाद किया जो मुझ नादान की किस्मत में सुहाग और सिंदूर की लाली दे दी। सच ही कहते हैं, एक औरत का दर्द नहीं समझती। जब सास को मालूम हुआ उसका बेटा कोठे से आज़ाद कराकर एक तबायत को ही बहू बनाकर ले आया है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। बेटे की वजह से वो उस समय तो चुप रही, लेकिन सपना को खरी खोटी सुनाने का
कोई मौका नहीं छोड़ती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता रहा और वो कहते हैं ना कि समय सब जख्म भर देता है, वैसे ही सपना ने भी अपने प्यार और सादगी से सबका दिल जीत लिया और अपने जीवन की भूल से बहुत बड़ी सीख लेते हुए अपने बच्चों की परवरिश की। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।